अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरन से भी पहले इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। 2 रोज़ पहले जनाब इमरान खान ने जो सियालकोट में जलसा किया था और उसमें उन्होंने अपने मुबैना कत्ल की साजिश का इंकशाफ किया। अब उनकी ये आदत बन गई है, एक तो हर बात को वो साजिश करार दे रहे हैं और दूसरे उसमें जो भी मतलब बकौल उनके मुलविस हैं उनके नाम इस तरह ले रहे हैं कि बोलते भी नहीं और लोगों को पता भी चल जाता है। जैसे पहले इन्होंने तकरीर की थी कि मुल्क में उनको रिजीम चेंज के लिए एक बाहर के मुल्क की साजिश है, उसी वक्त उन्होंने बोल दिया अमेरिका, फिर उधर ही बोल रहे थे अरे गलती हो गई, फिर नाम नहीं लेना था मुझे। ये हालत है उनकी। अब यहाँ पर भी उन्होंने जब सियालकोट में तकरीर की तो अपने मुबैना कातिल के बारे में इशारे दे दिए। इशारे क्या दे दिए उन्होंने कि भाई वो ताकतवर है और न्यूट्रल है। अब ज़ाहिर है ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या ये जो नाम हैं, ये टाइटल हैं, ये इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को ही देते हैं। अब ये तो एक अजीब बात है। तकरीबन 8-10 रोज़ पहले जब इनका लाहौर में जलसा हुआ था तो वहाँ पर पुलिस ने इनको मुतला किया था कि भाई आपकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है और ये जो भी पावर में होते हैं या बड़े पोजीशन पे होते हैं उनको ख़तरा लाहक होता है और उनको सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी फराहम करती है। तो उनको ये कहा गया कि आप इतना लोगों से मिले जुले मत और मेहरबानी फरमा कर जब स्टेज पे आप तकरीर कर रहे होते हैं तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से बोलें। लेकिन उन्होंने ये तो गवर्नमेंट की नेक नियति थी कि वो इनको इनकी सिक्योरिटी के बारे में मोहतात रहने को कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसका भी फ़ायदा उठाने का सोच लिया। एक तो अब तक किसी भी बात पे ये अमल पैरा नहीं हुए, न तो शीशे का पोडियम इस्तेमाल किया और न ही लोगों से मिलने जुलने से बाज आए और अब ख़ुद ही एक मन गढ़ंत या जुड़तू इन्होंने एक साजिश का ज़िक्र कर दिया, उसको जन्म दे दिया कि भाई मुझे मारने वाले हैं और उनकी तरफ इशारा भी कर दिया। और इस तरह इशारा कर दिया कि सियालकोट में जब वो बोल रहे थे तो अवाम से कमर जावेद बाजवा मुर्दाबाद के नारे आने लगे। अब ये भी हो सकता है कि उनके अपने ही आदमी हों जो उनको शय दे रहे हों दूसरे लोगों को कि ये इशारा हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ है। ये इनकी एक स्ट्रेटजी है, इनका लाए अमल है कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव डालें कि पहले ज़ाहिर है 11 से पहले तो इनकी कोई हैसियत नहीं थी। 11 के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी मदद की तो 18 तक आते आते वज़ीर आज़म बन गए और अब जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो इनसे वज़रात उज़्मा छिन गई। अब ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रलिटी छोड़ दे, इनका साथ दे और ज़बरदस्ती मतलब उनको बोलते हैं कि आप इलेक्शन करवाइए, जबकि ये काम इलेक्शन का है नहीं। एस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि इलेक्शन करवाता बैठे, लेकिन ये चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने 20 मई को ये धमकी भी दे दी है कि 20 मई से हम इस्लामाबाद पे धावा बोल देंगे, 20 लाख लोगों के साथ आएंगे
اور سیالکوٹ کے جلسے میں بھی پھر انہوں نے اس طرح ہی بولا، لوگوں کے بولا کہ یہ جیسے تحریک آزادی میں لوگوں نے جانیں گنوائی تھی اور جانوں کی قربانی دی تھی، کیا آپ سبھی تیار ہیں اس کے لیے؟ یعنی یہ اپنی وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بلی چڑھانا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ جناب شیخ رشید، انہوں نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے سیدھا مان لیا کہ عمران خان کی حکومت نے 4 سال میں کچھ بھی کام نہیں کیا، الٹا نقصان ہی کیا۔ کیونکہ ابھی ادھر دیکھیے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا، 4.25 سال میں وہ بولتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا، لیکن کوئی فگرز نہیں دے سکتے، اور انہوں نے 1 مہینے میں آ کے خراب کر دیا۔ اب یہ تو خیر کوئی بھی عقل والا آدمی تو مانے گا نہیں، یوتیوں کی بات الگ ہے، لیکن ابھی یہ شیخ رشید خود اس کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملبہ ہے، انہوں نے یہ جو ہم سے جو حکومت چھینی ہے انہوں نے، تو ابھی ان کے اوپر اتنا زور پڑے گا، معیشت روز بروز گرتی جائے گی، کیونکہ اس کی دیواریں کھوکھلی کر دی ہیں، ان کا جو بنیاد ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ تو ابھی وہ 189 پہ چھوڑ گئے تھے ڈالر، ابھی 193 تک پہنچ گیا ہے، اور اس کے اسباب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں کہ بھئی USA نے اپنا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کیا ہے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے ابھی ICU میں ہے اور اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیخ رشید بول رہا ہے کہ ہمارا جو ملبہ ہے یہ ان کے اوپر گرے گا اور اسی ملبے کے نیچے یہ دب کے ان کی سیاسی موت ہو جائے گی۔ یعنی ایک طرح سے یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، کنفیس کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہم نے کھانا خراب کیا پاکستان کا 4.25 سال میں، اور ابھی ان سے تو سدھرنے سے رہا، اور ان کو جو یہ سنبھال نہیں پائیں گے اور تھک جائیں گے اور الیکشن کرا لیں گے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، الیکشن کرواتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں، یہ تو موجودہ حکومت کا کام ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ چکی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس چالو ہے، 3-4 ماہ اس میں لگ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عبوری حکومت بنانی پڑتی ہے 3 ماہ کی۔ دیکھیں کبھی ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں پتہ چل جائے گا اس کا۔ $6 بلین ریزرو کم ہو چکے ہیں، ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا 31 تاریخ تک۔ جو مہنگائی کی قیامت غریب آدمی پہ ٹوٹے گی، ہمارا ملبہ بھی سارا ان پہ پڑ گیا، ہمارا سارا ملبہ ان پہ پڑ گیا، یہ اس ملبے تلے دب کے سیاسی طور پہ مر جائیں گے۔ لندن کانفرنس ہوئی، نون لیگ والوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، اور ابھی وہ شہباز شریف بھی وہاں سے واپس آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے اتحادیوں سے جو ان کے الائز ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے۔ خود نون لیگ میں 2 قسم کے اسکول آف تھاٹس جانے جاتے ہیں۔ ایک یہی کہتا ہے، جیسا یہ شیخ رشید کہتا ہے، کہ اگلی حکومت، مطلب جو پچھلی حکومت عمران خان کی جو پچھلی حکومت تھی، اس نے اتنا گند کیا ہے کہ اس کو اگر ہم زیادہ دنوں تک کھینچیں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آتم گھاتی ہو جائے گا، خود کش ثابت ہوگا نون لیگ کی حکومت کے لیے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کو جلد سے جلد الیکشن کرانا چاہیے۔ اور دوسرے دھڑے کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہم سنبھال سکتے ہیں اس کو، اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوشش کر کے ملک کی حالت سدھارنی چاہیے، لیکن ابھی تک کسی فیصلے پہ پہنچ نہیں سکے۔ نون لیگ والے اور ان کے اتحادی PP والے بھی اس بات کے حامی ہیں کہ اب الیکشن نہیں کرانے چاہیے، جبکہ مریم نواز، یا ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ نواز شریف خود بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو۔ جو لوگ اس کے خلاف ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن نہیں کرانے چاہیے، ہمیں رکنا چاہیے، وہ اس بات پہ انحصار کر رہے ہیں کہ
इमरान खान ये भले जलसे करता बैठे, लेकिन लोगों में ये थकान आ जाएगी थोड़े दिनों में, और जैसे ही इमरान खान के अगेंस्ट, उसके मुखालिफ जो भी केसेस हैं सभी जब भी मंजर आम पे आएंगे, अभी वो फॉरेन फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन के पास, उसके जो फाइंडिंग आएंगी तो वो इसको बदनाम करेंगी, और इसकी करप्शन के केस, अच्छा फराग होगी का केस है, उसमें हज़ारों करोड़ की घपलेबाजी है, वो भी ज़ाहिर आएगी तो वो भी इसको नुकसान पहुंचाएगी। तो वो धड़ा जो है वो चाहता है कि हमें रुकना चाहिए, और इमरान खान की जो रेपुटेशन है वक्त गुज़रने के साथ साथ ख़राब होती जाएगी, और उसका हमें फ़ायदा पहुंचेगा। हमने अपने नाज़रीन को इस बात के बारे में बताया था कि सिंध हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से शिकायत की है कि पंजाब अपने वायदे के मुताबिक, या जो इरसा के साथ सिंध हुकूमत का एग्रीमेंट है उस हिसाब से पानी नहीं छोड़ रहा। अभी उसके लिए एक कमेटी कायम की गई थी कि वो जाके देखे। अभी तौसा से जितना पानी निकलता है और गुड्डू पे पहुंचता है, तो गुड्डू पे उसको पहुंचना चाहिए, यानी उनके कहने का मतलब है कि कम से कम 60,000 क्यूसेक पहुंचना चाहिए, यानी 60,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड, जबकि हकीकत में वहाँ पर 37,000 क्यूसेक पहुंच रहा है। अब जाहिर है इसमें कहीं न कहीं पे तो चोरी हो रही है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, वहाँ से 60,000 क्यूसेक जारी नहीं कर रहे, नहीं छोड़ रहे, या तो फिर बीच में कहीं पे वो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है हमारा, टू कट इट शॉर्ट, कि सिंध को पानी उसकी ज़रूरत के मुताबिक या वादों के मुताबिक जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। कल पेशावर में 2 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो उनकी मसालों की दुकान थी पेशावर में, मोटरसाइकिल पे आए और एक को दुकान के अंदर और एक को दुकान के बाहर गोली से मार दिया। इमरान खान तो बार बार इस्लामोफोबिया की रट लगाते रहते हैं। अपने मुल्क में क्या हो रहा है एक बार भी कभी बोले? पहले क्रिश्चियंस का मर्डर हुआ था, इसके पहले श्रीलंकन को ज़िंदा जला दिया गया था, अभी सिखों का मर्डर हो गया। एक मर्तबा किसी के मुंह से एक भी जुमला निकला है उनके हिमायत में कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए? ये थोड़ी है कि आप अगर मुसलमान कहीं पे मरता है तो उसके बारे में बात करें, या मुसलमान के ऊपर अगर कुछ एक आवाज़ भी उठाता है तो बात करें, लेकिन अगर सिख मरता है तो उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। बड़े शर्म की बात है। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।